कामयार अब जैसे ही वापस वॉशरूम से नहीं आता तो सब हैरान है कि कामयार आखिर कहाँ चला गया और कामयार आखिर कहाँ जा सकता है। अब सबके दिमाग काफ़ी ज़्यादा माउफ हो चुके थे। ना कोई अभी तक समझ पा रहा था और ना ही यहाँ पर किसी को कुछ समझ आ रही थी। कामयार के गायब होने की खबरें ऐसे गर्दिश करती है जैसे जंगल में आग लग जाती है। आयरा परेशान और बेबस हो जाती है, जिसके लिए अब ये सब अल्फाज सुनने किसी क़यामत से कम नहीं थे। उसे लगता है उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि शायद उसने जो कुछ भी किया, अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं किया, तो उसकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, अपने माँ बाप पर भरोसा कर लेना चाहिए था। अगर अपने माँ बाप की बात को माना हुआ होता तो ये सब कुछ ना होता। आज उसे अपना आप इतना बेबस महसूस हो रहा था। लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या करती, उसके पास अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इरफान अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो कहता है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अब कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों की बहुत इंसल्ट हुई है और आप लोगों को मेरी वजह से इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। लोग सब छोड़कर जा रहे हैं। इरफान अपनी बेटी से कहता है कि आयरा चलो, हमें घर चलना चाहिए। आयरा बहुत परेशान होती है और कहती है कि नहीं, मैं आखिर कैसे घर जाऊं? कभी भी मैं उस शख्स को माफ़ नहीं करूंगी। आप जानते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने उसके ऊपर इतना भरोसा किया, मैंने खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा कर लिया था। मुझे लगा कि वो वाकई ही बदल चुका है, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो बदला कभी भी नहीं था और ना ही वो कभी बदल सकता था। लेकिन आखिर करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे दिल को ना तो कहीं सुकून मिल रहा है ना मिल सकता। कामयार अब जैसे ही वापस वॉशरूम से नहीं आता तो सब हैरान है कि कामयार आखिर कहाँ चला गया और कामयार आखिर कहाँ जा सकता है। अब सबके दिमाग काफ़ी ज़्यादा माउफ हो चुके थे। ना कोई अभी तक समझ पा रहा था और ना ही यहाँ पर किसी को कुछ समझ आ रही थी। कामयार के गायब होने की खबरें ऐसे गर्दिश करती है जैसे जंगल में आग लग जाती है। आयरा परेशान और बेबस हो जाती है, जिसके लिए अब ये सब अल्फाज सुनने किसी क़यामत से कम नहीं थे। उसे लगता है उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि शायद उसने जो कुछ भी किया, अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं किया, तो उसकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, अपने माँ बाप पर भरोसा कर लेना चाहिए था। अगर अपने माँ बाप की बात को माना हुआ होता तो ये सब कुछ ना होता। आज उसे अपना आप इतना बेबस महसूस हो रहा था। लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या करती, उसके पास अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इरफान अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो कहता है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अब कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों की बहुत इंसल्ट हुई है और आप लोगों को मेरी वजह से इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। लोग सब छोड़कर जा रहे हैं। इरफान अपनी बेटी से कहता है कि आयरा चलो, हमें घर चलना चाहिए। आयरा बहुत परेशान होती है और कहती है कि नहीं, मैं आखिर कैसे घर जाऊं? कभी भी मैं उस शख्स को माफ़ नहीं करूंगी। आप जानते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने उसके ऊपर इतना भरोसा किया, मैंने खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा कर लिया था। मुझे लगा कि वो वाकई ही बदल चुका है, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो बदला कभी भी नहीं था और ना ही वो कभी बदल सकता था। लेकिन आखिर करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे दिल को ना तो कहीं सुकून मिल रहा है ना मिल सकता। कामयार अब जैसे ही वापस वॉशरूम से नहीं आता तो सब हैरान है कि कामयार आखिर कहाँ चला गया और कामयार आखिर कहाँ जा सकता है। अब सबके दिमाग काफ़ी ज़्यादा माउफ हो चुके थे। ना कोई अभी तक समझ पा रहा था और ना ही यहाँ पर किसी को कुछ समझ आ रही थी। कामयार के गायब होने की खबरें ऐसे गर्दिश करती है जैसे जंगल में आग लग जाती है।